ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मैं लकड़ी काटने जा रहा, लकड़ी काटने जा रहा। हरिओम नाम का एक व्यक्ति अपने कंधे पर कुल्हाड़ी को रखकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी सोनू नाम का एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। और फिर वो व्यक्ति हरिओम से बोला, अरे भाई, अरे 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 हरिओम, कहाँ भैया, कहाँ चले? अरे जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। अरे जब भी तू लकड़ियाँ काट कर लाता है, कुछ ना कुछ तेरे साथ ऐसा होता है कि तू उन्हें बेच ही नहीं पाता। अरे आज तू फिर से देखना, आज कोई बड़ी मुसीबत फिर से तेरे साथ होगी। उसकी बात सुनने के बाद हरिओम ने गहरी सांस ली और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। और वो दूसरा व्यक्ति जिसका नाम सोनू था, वो हंसता हुआ वहां से चला गया। और कुछ ही देर बाद हरिओम जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में लग गया। जब उसने लकड़ियां काट ली तो वो लकड़ी का गट्ठन बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर को देखते ही हरिओम बहुत ही घबरा गया और लकड़ियां वहीं पर छोड़कर भागने लगा। हाँ, अरे हे भगवान, अरे भगवान ने आज तो जान बचा ले भगवान जी। लगता है आज तो जान गई। अरे अरे लगता है आज तो गया मैं। ये कहाँ से आ गया? अरे अरे भागो, भागो। हरिओम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस लगातार आगे की ओर भागता रहा। हरिओम हांफते हांफते गांव पहुंचा। तभी वहां पेड़ के नीचे खड़े कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे 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 हरिओम, फिर से भाग के आया क्या भाई? लगता है फिर से जंगल में तुझ पे कोई मुसीबत आन पड़ी है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो? भाई? हरिओम ने कुछ नहीं कहा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। वो घर आने के बाद अपनी चारपाई पर बैठा ही था कि तभी वहां गांव का जमींदार उसके घर के अंदर आ पहुंचा और हरिओम को गुस्से भरी आंखों से देखता हुआ बोला, ए प्रकाश, कितनी बार तुझे याद दिलाऊं? अरे कर्जा चुकाने का समय आ गया है। जमींदार जी, मैं बहुत जल्द ही आपका कर्जा चुका दूंगा। वो क्या है ना कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर अरे क्या मगर 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 मगर? तू हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ जमींदार जी, मेरी तकदीर ही खराब है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिनों के अंदर तूने मेरा सारा कर्जा नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। समझ में आया या फिर से समझाऊं? इतना कहने के बाद गांव का वो जमींदार तन तनाटन हुआ वहां से चला गया और हरिओम अपना सर पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह हरिओम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे मुन्नी चाची मिल गईं। फिर मुन्नी चाची ने हरिओम से कहा, सुना है कि गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया है। हाँ चाची, कल तो मैं मरते मरते बचा। तभी सोनू फिर से वहां आया और हरिओम का मजाक उड़ाने लगा। अरे मुन्नी चाची, इस पे दया मत करो। अरे ये तो हुआ ही फूटी तकदीर लेके पैदा। कहीं इसकी छाया आप पर पड़ गई तो आपकी भी किस्मत फूट जाएगी। शर्म करो सोनू, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। मुन्नी चाची की ये बात सुनकर सोनू वहां से पैर पटक कर चला गया और हरिओम चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। हरिओम ने बहुत ही मेहनत से लकड़ियां काटी, उनका एक बड़ा सा गट्ठन बनाया और अपने सर पर रख लिया। फिर वो खुद से बुदबुदाता हुआ बोला, हाँ, आज तो किसी भी कीमत पर लकड़ियों को बेच कर आऊंगा।
चाहे जो हो जाए। फिर जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी तूफान आ गया। तेज हवाओं के कारण उसकी सारी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। हरिओम बस बेबस होकर देखता रहा। अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है। क्या करूं क्या करूं? फिर निराश होकर हरिओम गांव लौट आया और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो भाइयों, मुझे तो लगता है ये आज भी लकड़ियां नहीं बेच पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना? लगता है भगवान ने इसे बस मेहनत करने के लिए ही बनाया है, फल देने के लिए नहीं। हरिओम उनकी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिन फिर से हरिओम ने लकड़ियां काटी। फिर उनका एक बड़ा सा गट्ठन बनाया और अपने सर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ा। हाँ, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेच कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। इस बार हरिओम लकड़ियों का गट्ठन लेकर गांव की सीमा तक पहुंच गया। तभी अचानक बादल गरजने लगे, आंधी चलने लगी और तेज बारिश होने लगी। फिर हरिओम निराश होकर आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, क्या आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? क्या मैं मेहनत नहीं करता? बताइए ना मेरी तकदीर कब बदलेगी? जब भी मैं मेहनत करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हाँ। फिर एक व्यक्ति उसके पास आया और हंसते हुए बोला, जैसे ही तू लकड़ी घर लाया, बारिश शुरू हो गई। लगता है तेरी बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। क्यों रे हरिओम? हरिओम अपमान से भर उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन हरिओम फिर से जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसता हुआ उसके पास आ पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे हरिओम, भाई इस बार एक काम करना, जब तुम जंगल में लकड़ी काटने जाओ तो वापस मत आना भाई, जंगल में ही कहीं भटक जाना। तुम्हारे गांव वापस ना आने से गांव वाले बहुत खुश होंगे। हरिओम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर हरिओम एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। जब भी पूरी मेहनत से, लगन से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए जाता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। जमींदार का कर्जा भी सर पे रखा हुआ है। अरे अब करूँ तो क्या करूँ? अरे क्या करूँ? वो सब कह रहा था कि तभी वहां एक साधु आ पहुंचा और हरिओम को रोता हुआ देख वो उसी के पास ठहर गया। बेटा, अरे ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? मुझे तो लगता है कि सारे दुनिया के दुख एक तरफ और तुम्हारा दुख एक तरफ। साधु महाराज, साधु महाराज, जिसकी किस्मत ही फूटी हुई हो उसकी आंखों में आंसू ही लिखे होते हैं। मैं लकड़हारा हूं, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां काटने के बाद, मेहनत करने के बाद उन्हें बेचने के लिए जाता हूं, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। मैंने जमींदार जी से कर्जा लिया था, वो भी बढ़ता जा रहा है और गांव में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस 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 बेटा, बस अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में राजा बनना लिखा हो।
हरिओम चौंक गया और गुस्से में तन तनाटन हुआ खड़ा हो गया। अरे जाइए साधु महाराज, पहले से ही बहुत परेशान हूं और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा हो वो राजा कहां से बन जाएगा। अच्छा है कि यहां गांव वाले नहीं हैं, नहीं तो वो और मजाक बना देते। फिर वैसा तो बाबा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और हरिओम अपने आप से ही बातें करने लगा। अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रह लूंगा। नहीं जाना मुझे गांव। वापस गांव जाऊंगा फिर से गांव वाले मजाक बनाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा गांव। हाँ। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर चला गया। हरिओम चलते चलते एक खंडहर जैसे दिखने वाले एक मकान के पास पहुंच गया। उसे नजारे को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। हरिओम धीरे धीरे उस खंडहर के अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां पर बहुत सुंदर और घने पेड़ थे, जहां पर कुछ पेड़ चंदन के भी थे। फिर उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्त पर पड़ी जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे ये तो किसी महल की राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? हरिओम उस मूर्ति के पास जाकर बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा। देखो ना, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो और मैं भी। तुम पत्थर की हो और मैं पत्थर का नहीं हूं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही पत्थर जैसा हो जाता हूं। और उनसे कहूं भी तो क्या, मैं जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना, हैं? वो काफी देर तक उस बेजान मूर्ति से बातें करता रहा। फिर वो उन चंदन के पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। इसे काटता हूँ, रुक जाओ। इतना कहने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे चंदन के पेड़ को काटने लगा। जब उसने उस पेड़ को काट दिया तो उसने उस पेड़ की कटाई की और लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर उसे अपने सर पर रखकर चल पड़ा। और बाजार पहुंचने के बाद वो उन लकड़ियों को बेचने लगा। कुछ देर बाद लकड़ियों को खरीदने वाला व्यापारी वहां पहुंचा और हरिओम के पास पहुंचकर बोला, ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। हा, ये तो चंदन की मालूम होती है। अरे भैया बताओ तो, तुम इसे कहां से लेकर आए? अरे भाई, तुम्हें इससे क्या मतलब? कहां से लेकर आए, कहां से काटी, तुम्हें इससे क्या मतलब? देखो भैया, लेना हो तो लो, वरना आगे बढ़ो। अरे हाँ भैया, मैं खरीदूंगा। इतनी खूबसूरत लकड़ी कौन नहीं खरीदना चाहेगा। ये लो भैया, इसकी अच्छी कीमत। प्रकाश ने खुश होकर व्यापारी के द्वारा दिया गया धन रख लिया और वो व्यापारी उन चंदन की लकड़ियों को लेकर वहां से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद वहां सोनू भी आ पहुंचा और हरिओम के पास पहुंचकर बोला, अरे हरिओम, ये तो चमत्कार हो गया भाई। हाँ, वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ियां भी ले आया और उन्हें बेच भी दिया। अब लगता है कि तेरा भाग्य बदल रहा है। हाँ। इतना कहने के बाद सोनू वहां से हंसता हुआ चला गया और फिर हरिओम वो धन लेकर जमींदार के पास चला गया और जमींदार का कर्ज देकर बोला, जमींदार जी, अब मैंने आपका कर्ज चुका दिया है, ठीक है? अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। जमींदार हैरान होते हुए बोला, अरे वाह वाह वाह, अरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिक गई और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदलने लगी है। क्यों है भाई? हरिओम बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में सोनू और जमींदार की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन फिर से हरिओम उसी खंडर में पहुंच गया। अंदर में हल्की चांदनी फैली हुई थी। हरिओम कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के पेड़ पर पड़ी, वो हैरान रह गया। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस पेड़ को काटा था, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा है जैसा मैंने कल इसको काटा था।
अरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ, वरना ये पेड़ ऐसे के ऐसे ही कैसे खड़ा रहता, जबकि कल मैंने इसको काट दिया था। तभी हरिओम की नजर उस पत्थर की मूरत पर पड़ी। वो उसके पास चला गया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और कल बाजार में वो अच्छे दाम पे बिक भी गई। शायद तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, काश के तुम मेरी पत्नी होती। इतना कहकर हरिओम खुद से ही शर्मिंदा हो गया। मुझे क्षमा करना, मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। कुछ देर बाद हरिओम फिर से चंदन के पेड़ को काटने लगा और पेड़ को काटने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और फिर से बाजार में बेचने के लिए चला गया। अगले दिन हरिओम फिर से उसी खंडर में आ पहुंचा। उसने देखा कि वो पेड़ फिर से वैसा का वैसा ही खड़ा था। अरे दादा रे, फिर से वही पेड़। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा कोई जादू लगता है। हाँ। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराया और उसे मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। हाँ, तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें पता है, इस खंडर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। हाँ। दिन ऐसे ही बीतने लगे। हरिओम हर रोज खंडर में जाता, लकड़ियां काटता और उसे मूर्ति से बात करता और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग हरिओम का पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसका सम्मान करते हैं। एक दिन हरिओम मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए मूर्ति से बोला, हाँ, काश के ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश कि तुम पत्थर की नहीं बल्कि एक जीवित लड़की होती। हाँ। हरिओम ने इतना कहा ही था कि तभी उस पत्थर की मूर्ति से एक प्यारी सी आवाज हरिओम के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी हरिओम। तुम्हारी सच्चाई ने मेरी अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर हरिओम घबराकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, अरे ये कैसे संभव है? अरे तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? हैं? उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। तभी पत्थर की मूरत से आंसू टपकने लगे और फिर वो पत्थर की मूरत हरिओम से बोली, मैं हमेशा से पत्थर की मूर्ति नहीं थी हरिओम। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। बस तुम इतना समझ लो कि ये एक श्राप है हरिओम। कई वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडर में कोई भी आता जाता नहीं। लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा सा मतलब है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारे तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर से वही बन जाओगे जो तुम पहले थे।
तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। ये सुनकर हरिओम चौंक गया और वहां से तेजी से उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो पूरी रात उस पत्थर की मूर्ति के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब उठा तो खुद से बोला, अरे 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 मैं कितना मतलबी हो गया हूँ। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से उस मूर्ति का श्राप खत्म हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। पता नहीं ये बेचारी लड़की कौन होगी और इसके बिना इसके माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। बेचारी, नहीं, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। हाँ, अब मैं जाता हूँ। हरिओम उस खंडहर में पहुंच गया और उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, देखो, कल मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बड़ा बुरा लगा। वो क्या है ना कि कल मैं थोड़ा सा मतलबी हो गया था और बिना कोई जवाब दिए मैं यहाँ से चला गया। देखो देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। और वो प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो, वास्तव में वो एक बहुत बड़ा बलिदान है। अच्छा, तो अब ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वो भी सच्चे मन, सच्चे दिल और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। हरिओम ने आसमान की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये लड़की अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो पत्थर की मूर्ति एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी राजेश्वरी है और मैं इस राज्य के राजा चंद्रभान की पुत्री हूँ। ये सुनकर हरिओम अचंभित रह गया। हाँ? अरे दादा रे दादा, मैंने तो सुना था कि राजा चंद्रभान जी की पुत्री लापता हो गई है। मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों से वो साधु वहाँ प्रकट हो गया जो उसे जंगल में हरिओम को मिला था। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना? हाँ, मैं वही हूँ और मैं वही साधु हूँ जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था। और अब मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैंने इस राजकुमारी को ये श्राप क्यों दिया था। फिर साधु ने उसे बताना शुरू किया कि वो उस खंडहर में चंदन के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और तभी वहाँ राजकुमारी राजेश्वरी अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ उस खंडहर में वहाँ पहुँचे। ये पेड़ तो चंदन के हैं, जबकि यहाँ तो चंदन उगता ही नहीं। और इसके बाद एक बूढ़ी औरत भी वहाँ आ पहुँचे। बेटी, यहाँ से चली जा, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। इतना सुनकर राजकुमारी राजेश्वरी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उस बुढ़िया को एक बहुत ही जोर की लात मारी। मैं बूढ़ी औरत नीचे गिर पड़ी। मूर्ख, तू जानती भी है तो किससे बात कर रही है? मैं इस राज्य की राजकुमारी राजेश्वरी हूँ। तभी साधु बाबा की आंखें खुल गईं और उनकी आंखें क्रोध से भर गईं। तूने एक गरीब बूढ़ी औरत का अपमान किया जो वर्षों से मेरी सेवा कर रही थी। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे तेरा मन पत्थर का है वैसे ही तेरा तन भी पत्थर का बन जाएगा और तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई ऐसा मनुष्य तुझे मुक्त करने के लिए अपना कोई बड़ा बलिदान देगा। राजकुमारी राजेश्वरी देखते ही देखते पत्थर की बदल गईं। फिर वो साधु हरिओम की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, तुमने जो बलिदान दिया वो बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे तो और भी बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था
कि हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो गया। हरि ओम, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। राजकुमारी राजेश्वरी हरिओम को अपने महल ले आई। राजा चंद्रभान और रानी अपनी पुत्री को अपने पास खड़ा देखकर हैरान रह गए। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमारी राजेश्वरी ने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। फिर राजा चंद्रभान हरिओम की तरफ देखकर बोला, हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा ही छोड़ दी थी। तुम्हारे बलिदान की वजह से हमारी पुत्री फिर से मुक्त हुई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फिर अगले दिन ही राजकुमारी राजेश्वरी और हरिओम का विवाह कर दिया गया। राजा चंद्रभान ने हरिओम को उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।